गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें 6 क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी चली है ज्योग्राफी की। ठीक है, क्विक रिवीजन कर रहे हैं उसमें। इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए और यूपीपीएससी के लिए। तो अगला जो टॉपिक है वो है अर्थ मोशन यानी पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल एक टॉपिक किया था हमने कवर सौरमंडल का, इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बनेंगे ही, यूपीएससी में भी बनेंगे और यूपीपीएससी में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है वो घूर्णन कहलाता है, यानी रोटेशन। और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, जो पृथ्वी है उसकी खुद की भी एक गति है, ठीक है, जिसको घूर्णन कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर वो खुद की गति घूम घूम कर चक्कर भी तो लगा रही है, इसको बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है, परिक्रमण करना। कभी कभी परिभ्रमण भी लिखा जाता है। परिभ्रमण या घूर्णन एक ही बात है, ठीक है। और परिक्रमा तो मतलब किसी दूसरी चीज की जाती है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर, और सी है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इसको घूर्णन बोलते हैं, मतलब रोटेटिंग। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। और इस परिक्रमा को पूरा करने में लगभग कितने दिन लगते हैं? 365 दिन लगते हैं और 6 घंटे लगते हैं। और पृथ्वी की इस गति को बोलते हैं परिक्रमण। लेकिन हम 6 घंटे को छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर 4 सालों में एक दिन काउंट हो जाता है, यानी 24 घंटे, तो लीप ईयर बन जाता है वो। तो लीप ईयर कितने दिन का होगा? 366 दिनों का होगा, अगर पूछ ले एग्जाम में तो प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पृथ्वी का अपने कक्षा तल पर बने लंब से जो है कितने डिग्री झुका हुआ है? पृथ्वी का जो अक्ष है उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितने डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री, 24.5 डिग्री, 66 डिग्री या 26 डिग्री? देखिए, पृथ्वी झुकी है, टिल्टेड है ना पृथ्वी, ठीक है। अर्थ टिल्टेड है, 23.5 डिग्री का झुकाव है, ए है इसका आंसर। तो पृथ्वी का अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी का अक्ष उसके तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अर्थात यह अपने कक्षीय तल से 66 डिग्री का कोण बनाती है। और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे वो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कक्षीय समतल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। प्रतिदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? ठीक है, लुमिनस सर्कल। पहला है ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। बताइए। द सर्कल ऑन द ग्लोब दैट डिवाइडेड डे एंड नाइट, यही आंसर है इसका, सी है इसका आंसर। देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। और ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसको बोलते हैं लुमिनस सर्कल, यानी प्रतिदीप्ति वृत्त। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है? देखिए, पृथ्वी घूर्णन करती है, ठीक है, यानी परिभ्रमण करती है, इसके कारण होते हैं दिन रात। और पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए जो है सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है, इसके कारण होता है ऋतु परिवर्तन, ठीक है। पृथ्वी टिल्टेड है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, तो इससे भी ऋतु परिवर्तन होगा, इसको भी याद रखना। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, ठीक है, ऋतु परिवर्तन। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, दिन और रात। देखिए, सामान्यतः जो है सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जबकि दिन और रात होते हैं कैसे?
पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन जो रोटेट कर रही है उसके कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, ठीक है, और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। और पृथ्वी की इस स्थिति को क्या कहते हैं? देखिए यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच दो। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी के दो ही ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ की बात हो रही है। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? उत्तर अनाथ, दक्षिण अनाथ, विषुव या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको बोलेंगे नॉर्थ सॉल्स्टिस या नॉर्दर्न सॉल्स्टिस, यानी उत्तर अनाथ। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिससे सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तर ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, ठीक है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में जो है सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, ठीक है, और दक्षिणी भाग में सर्दी का मौसम होता है, उसका उल्टा होगा। और पृथ्वी की इस स्थिति को क्या बोलेंगे? पृथ्वी की इस स्थिति को बोलेंगे उत्तर अनाथ, यानी नॉर्दर्न सॉल्स्टिस। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अब साउदर्न सॉल्स्टिस पर आ जाइए, दक्षिण अनाथ पर आ जाइए। दक्षिणी अनाथ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, विथ रेफरेंस टू द साउदर्न सॉल्स्टिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। देखिए उत्तरी अनाथ में कर्क रेखा पर पड़ रही थी और दक्षिणी अनाथ में मकर रेखा पर पड़ रही थी। ये अर्थ है, ये बीच से इक्वेटर लाइन है, यहाँ एक लाइन है, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी ये कर्क रेखा है। और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, ये मकर रेखा है, यानी ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। और तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातें वाली ऋतुएं होती हैं। तो 3 स्टेटमेंट ये बने हैं दक्षिणी अनाथ से संबंधित, यानी साउदर्न सॉल्स्टिस से संबंधित। इसमें पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है और तीसरा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध पर लंबे दिन होते हैं और रातें जो होंगी वो छोटी होती हैं, उल्टी लिखा है यहाँ पर, ठीक है। लंबे दिन और छोटी रातों वाली ऋतुएं होती हैं, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव का सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में जो है सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ऋतुएं होती हैं। और ऑप्शंस के तीसरे में क्या लिखा था? क्वेश्चन के तीसरे ऑप्शंस में छोटे दिन और लंबी रातों वाली ऋतुएं, जबकि लंबा दिन और छोटी रातों वाली ऋतुएं होती हैं। तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। और पृथ्वी की इस स्थिति को जो है क्या बोलेंगे? दक्षिणी अनाथ, यानी साउदर्न सॉल्स्टिस। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस मनाया जाता है इस कारण, ठीक है, क्योंकि वो दक्षिणी गोलार्ध में है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन करेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू द इक्विनॉक्स विषुव। तो पहला स्टेटमेंट है, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं और कोई भी ध्रुव पृथ्वी की ओर नहीं झुका होता है। ऊपर के दो क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन अगर इन तीनों को मिला दें
ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो उत्तरी ऐनात की बात कर रहा था, यानी नॉर्थ सोल्स्टिस की बात कर रहा था। फिर साउदर्न सोल्स्टिस की बात हो गई, यानी कर्क रेखा की हो गई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा की हो गई 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब बीच पे आ जाइए, ये इक्वेटर लाइन की बात कर रहा है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो रहे हैं। इस अवस्था में सूर्य यहाँ पर है, पहले यहाँ पर था, उसके बाद दक्षिण में यहाँ गया, अब यहाँ बीच में ही है। ठीक है, लंब यहाँ डाल रहा है 0 डिग्री पर, यानी इक्वेटर लाइन पर। तो इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ेंगी, यानी यहीं लंब डालेंगी। तो पहला करेक्ट हो गया। ठीक है, दिन और रात बराबर होंगे और कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होगा, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। ठीक है, ना उत्तरी ध्रुव ना दक्षिणी ध्रुव, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए, ऊपर दिए गए तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, यानी लंबवत पड़ती हैं। ये अलग से ही पूछा जाता है, एक नंबर में याद रखिएगा इसको। 21 मार्च और कौन सा दिन है, 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं विषुव, यानी इक्विनॉक्स। और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को स्थिति जो है वो इसकी विपरीत होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। लीप ईयर यानी अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? पहले क्वेश्चन में बताया था 366, 365, 366, 364, 368। ठीक है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर? 366 डेज होते हैं, 366 दिन होते हैं, बी है इसका आंसर। देखिए, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है सबको पता होगा, 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, जो एग्जैक्ट टाइम है। लेकिन सुविधा के अनुसार हम लिखते क्या है, इसको 365 दिन गिनते हैं और 6 घंटे का समय छोड़ देते हैं। और यही 6 घंटे का समय 4 वर्षों के अंतराल के बाद क्या बन जाएगा, एक दिन बन जाएगा, यानी 24 घंटे बन जाएगा। तो इस प्रकार जो हर चौथा वर्ष होगा वो 366 दिन का होगा। इसको ही बोलते हैं लीप ईयर। क्लियर? तो 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का ये दूसरा टॉपिक था। दूसरा मतलब ये काउंटिंग रेंडमली 1 2 3 करके तो नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन सेकंड टॉपिक था ये। कल एक टॉपिक कवर किया, एक टॉपिक ये है, तो इनकी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ठीक है, इक्विनॉक्स पर तो यूपीएससी सिविल सेवा में प्रश्न पूछा भी जा चुका 3 साल पहले, वो पूछती ही रहती है। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस के लिए भी, यूपीएससी सिविल सेवा के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट किसी और टॉपिक को कवर करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन।